Our today's topic is mirror images. Okay, in this topic we will discuss about how to check what is the mirror image of a letter. Okay, so for the mirror image concept, first of all we should know about symmetrical letters and unsymmetrical letters. ओके, व्हाट आर सिमेट्रिकल लेटर्स? सिमेट्रिकल लेटर्स कौन से होते हैं? सिमेट्रिकल लेटर्स वो होते हैं जिनमें हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डिसाइड कर पाएँ. सिमेट्री का प्लेन मीन्स अगर सपोज करो मैंने ए लिखा है, अगर मैं इसको हाफ ऑफ कर दूं तो ये पार्ट भी सेम है और ये पार्ट भी सेम है. ओके, दोनों सेम हाफ्स में डिवाइड करना, मतलब ऐसा प्लेन जो क्या करे सेम हाफ्स में डिवाइड कर दे, उस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री. अब जिन लेटर्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा उनकी जो मिरर इमेज रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी. जैसे ए की मिरर इमेज है वो ए एज इट इज़ डिट्टो आ जाएगी जैसे ये है. ओके, बट अगर हमारे पास हो अनसिमेट्रिकल लेटर्स मतलब कोई भी ऐसा मैं प्लेन ना ड्रॉ कर पाऊँ. सपोज अगर मैं ऐसे प्लेन ड्रॉ करती हूँ तो क्या ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है? नहीं ना, ये दोनों पार्ट सेम नहीं ना है. अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो क्या इतना सा पार्ट इस पार्ट के इक्वल है? नहीं है ना, दोनों पार्ट्स अलग अलग है ना. तो मतलब ये कौन से लेटर्स हुए? अनसिमेट्रिकल लेटर्स हुए. इनमें जो मिरर इमेज बनेगी वो बनेगी इनका रेसिप्रोकल, ऑपोजिट करके. ओके, अब देखेंगे कि इनकी मिरर इमेज कैसे बनानी है. ओके, इसमें हम लोग मिरर इमेज के लिए 2 ट्रिक्स करेंगे. जो ट्रिक आपको अच्छी लगे आप उसी ट्रिक से फॉलो कीजिएगा. ओके, कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पहले बताई है वही करनी है. आप दोनों ट्रिक से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 में क्या करोगे, आप एक लेटर लिखोगे. ठीक है, मिरर इमेज के लिए हम मिरर रखते हैं यहाँ पे, ये हमारा एज अ मिरर होता है. ओके, तो जो चीज़ इधर मिरर के नज़दीक है वो चीज़ उतनी ही इधर मिरर के नज़दीक होगी. जैसे यहाँ पे बी ऐसे बन रही है, ये वाला पॉइंट जो है वो इधर से सबसे पहले आता है, तो इधर से भी सबसे पहले यही पॉइंट आना चाहिए. ओके, इधर से सबसे पहले ऐसे बन रहा है तो इधर से भी सबसे पहले ऐसे बनना चाहिए. ओके, तो हमारी इस बी की मिरर इमेज क्या बन जाएगी? ऐसे. मतलब कि इधर से अगर हम मूव करें तो पहले जो आ रहा है वो ही इधर से मूव करने पर भी पहले आना चाहिए. ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी मिरर इमेज बना सकते हैं. जैसे सी की देखो, अब सी में जब मैं मिरर से इधर मूव कर रही हूँ तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे आएगा. ओके, सिमिलरली जब यहाँ पे मूव करूँगी तो सबसे पहले पॉइंट मुझे यही मिलना चाहिए, ये वाला. ओके, ऐसे जब मैं यहाँ पे नीचे से मूव करूँगी तो सबसे पहले पॉइंट ये आएगा, तो सबसे पहले पॉइंट भी यही आना चाहिए. जितना ये इधर क्लोज है उतना ही मिरर के ये इधर क्लोज होना चाहिए. ओके, क्लियर है आपको? बी की मिरर इमेज बनानी आ गई. ऐसे बाकी सबकी बना लोगे. जैसे अब देखो डब्ल्यू क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा इसमें ऐसे. अब ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल है, ये वाला पार्ट डब्ल्यू का इस पार्ट के इक्वल आ गया है ना. इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो ये सेम बनेंगे, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या आ जाएगी? सेम. ओके, क्लियर? जैसे डब्ल्यू की है बिल्कुल वैसे ऐसी आ जाएगी डब्ल्यू, बट आर में नहीं आएगा ऐसे. अब जैसे देखो आर की लिखूँ मैं तो ये जो बाहर को है तो इतना ही ये होना चाहिए. अब सबसे पहले ये पॉइंट आ रहा है तो इधर से भी यही पॉइंट आना चाहिए. ठीक है, तो जो चीज़ मिरर से इधर उतनी ही नज़दीक होनी चाहिए इधर भी उतनी ही नज़दीक होनी चाहिए. ओके, जितनी इधर नज़दीक है वो इतनी ही उधर नज़दीक होनी चाहिए. समझ में आया? ओके, ये तो थी ट्रिक नंबर 1. अगर हमें करना हो ट्रिक नंबर 2. अच्छा, इस ट्रिक से अगर सपोज करो हमें लिखनी है बैग. ठीक है, बैग की मिरर इमेज लिखनी है तो सबसे पहले किसकी मिरर इमेज आएगी? सबसे पहले आएगी यहाँ पे जी की मिरर इमेज. तो ये पॉइंट सबसे पहले आ रहा है. ओके, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट आएगा ऐसे. ठीक है, ये सबसे पहले आएगा. फिर ए तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, और बी आ जाएगा ऐसे. तो बैग की मिरर इमेज क्या बन गई? ये.
क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? उसके बाद आती है हमारे पास ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जैसे सपोज़ मैंने क्या किया, कुछ ऐसे पेजेस ले लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे पेजेस ले लिए। सबसे पहले इस पे लिखा हुआ है लेटर, सबसे पहले लेटर लिखा हुआ है एस, ओके। अब एस लेटर लिखा है तो मैं क्या करूँगी, इसको एस लेटर को क्या करूँगी, इसको लिख के पेज के ऊपर लिख के रोटेट कर दूँगी, ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। एस को क्या कर दिया मैंने, एस ऐसे थी ना मेरे पास, तो इसको मैंने रोटेट कर दिया ऐसे। तो ये जो लेटर ऐसे बना है, ये एस की क्या है, मिरर इमेज है, ओके। अब फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इजीली मिरर इमेज कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास पेपर होगा, पेपर के ऊपर डार्क लिख लो, डार्क कोई भी, जैसे सपोज करो आपको यहाँ पे दे दिया SAT सैट, आपको इसकी उन्होंने बोला है कि आपको इसका मिरर इमेज बनाना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे लेटर को लिखो रेसिप्रोकल, इसको क्या कर दो, चेंज कर दो। तो ये देखो यहाँ पे ये T दिख रही है ना, यहाँ पे ये A भी दिख रहा है ना, यहाँ पे ये S भी दिख रहा है, तो हमारा ये क्या बन गई, इसकी मिरर इमेज बन गई। अब आंसर में ढूंढ लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, टिक कर दो, आपको विजिबल है ना, ओके। ये क्या बन गया, TAS। अभी ऐसे ही हम नेक्स्ट लेटर करते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास V, ओके। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास V। तो अब इस V को क्या करूँगी मैं, जब इस V को रोटेट करूँगी तो सेम ही आ गया, तो इसकी जो मेरे पास मिरर इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बिल्कुल सेम बनेगी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? मिरर इमेज बनानी आ गई आप सबको? एक और ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया J, ओके। अब J की मिरर इमेज कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको रोटेट कर दूँगी ऐसे, ठीक है। तो ये बन गई मेरे पास J की मिरर इमेज। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं? आई होप आप सबको मिरर इमेज बनानी आ गई है, ठीक है। चलो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, जो है हमारा वाटर इमेज, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि वाटर इमेज कैसे बनानी है, ठीक है। मिरर इमेज में मैं क्या करते थे हम लोग, यस, जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास P है तो यहाँ पे मिरर लगाते थे तो ऑपोजिट आ जाता था ऐसे, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिरर लगाएंगे, इसमें भी मिरर की तरह ही लगेगा बट वो लगेगा नीचे, वाटर में इमेज बननी चाहिए, ओके। समझ में आया? तो मतलब अब जो चीज़ यहाँ से नज़दीक है वो यहाँ से भी उतनी नज़दीक होनी चाहिए, ठीक है। जितनी यहाँ से ये पॉइंट सबसे पहले आएगा ना, तो यहाँ से भी ये पॉइंट सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ से ये पॉइंट सबसे पहले आ रहा है तो यहाँ से भी ये पॉइंट सबसे पहले आना चाहिए। क्लियर? इतना क्लियर है आप सबको? अब नेक्स्ट देखो B में, तो B में क्या है, ऐसे B होगी। अब मैंने यहाँ पे नीचे लगा दिया मिरर इमेज, मिरर के लिए नीचे मिरर लगेगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये जो पार्ट है ये पहले आ रहा है, तो यहाँ भी ये पार्ट क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए। क्लियर है? सेम हमारे पास D के लिए, D के लिए ये पार्ट सबसे पहले आ रहा है तो नीचे सबसे पहले ये पार्ट आना चाहिए, फिर हम ऊपर मूव करेंगे ऐसे, ठीक है, फिर ये आ जाएगा। सिमिलरली अब P में देखो, तो सबसे पहले ये पार्ट आ रहा है तो सबसे पहले नीचे भी यही पार्ट आना चाहिए, ओके। तो फिर उसके बाद ऐसे मूव कर रहे हैं हम, तो इधर भी ऐसे मूव करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अब बस बनाना बिल्कुल सेम है, बस नीचे की तरफ बनाना है इनको। जैसे आरब ऐसे ही होती है, ठीक है। मिरर यहाँ पे लग गया तो ये पॉइंट सबसे पहले आ रहा है ऊपर को, तो नीचे को भी ये पॉइंट सबसे पहले आना चाहिए। ऐसे हो रहा है ये, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें, है ना। जैसे M देखो, M लिखा मैंने, सबसे पहले ये पॉइंट आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ भी ये पॉइंट आना चाहिए, फिर ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए ऐसे, फिर ये पॉइंट ऐसे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए।
क्लियर। अभी इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पेपर रोटेटिंग टेक्निक से कर सकते हैं। पेपर रोटेटिंग टेक्निक में देखो मैंने क्या लिया, सबसे पहले अब क्यू ले लिया। ओके, क्यू में मैंने क्या किया, एक पेज पे क्यू लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको देखो, अब मिरर मैंने कहाँ लगाया है, अब मिरर मैंने यहाँ लगाया ना, तो इसको क्या कर दूँगी, ऐसे रोटेट कर दूँगी। ठीक है, बस रोटेशन का जो मेथड है वो चेंज हुआ है। इसको रोटेट करूँगी मैं नीचे को। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास ऐसे क्यू पड़ा है, तो मैं इसको रोटेट करूँगी ऐसे। ओके, तो ये बन गई हमारी वाटर इमेज, बन गई क्यू की। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे जी की वाटर इमेज लिखनी है, ये देखो जी है मेरे पास, अब इसकी वाटर इमेज लिखनी है, तो इसकी वाटर इमेज बनेगी ऐसे। ठीक है, ये बन गई जी की वाटर इमेज। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे लिखनी हो ई की वाटर इमेज, ये ई ले लिया, अब ई को भी मैं ऐसे रोटेट करूँगी, ऐसे रोटेट करके सेम बन गया, ये ई की वाटर इमेज है। ओके, सिमिलरली एफ़ में, ये एफ़ है हमारे पास, इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ये बन गई हमारे पास, ये हमारी एफ़ की वाटर इमेज बन गई। ओके, आई होप आप सभी को इन लेटर्स की वाटर इमेजेस और मिरर इमेजेस क्लियर है। अभी आप लोग का ये होमवर्क है A to Z। ओके, क्या करना है आपने, A to Z सभी लेटर्स की मिरर इमेजेस भी अपनी नोटबुक पे लिखनी है और वाटर इमेजेस भी अपनी नोटबुक पे लिखनी है। ओके।